राधे राधे आप सभी को। आज के इस ठाकुर जी के वीडियो में हम जानेंगे कि बिना मोह माया किए हम आगे अपनी दुनिया को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कल किसने देखा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, गीता में यह लिखा गया है। और ठाकुर जी ने यह भी बताया है कि आने वाले समय की बिना चिंता किए, बिना मोह माया किए आप अपनी ज़िंदगी जिएं, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो हमारे लिए कुछ सोचा भी होगा। एक कहानी के द्वारा ठाकुर जी ने आपको ये समझाने की कोशिश की है, मतलब कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब आज का दिन गया नहीं कि आने वाले समय के लिए चिंतित हो जाते हैं। ये उनके लिए सही है, लेकिन क्या पता वो अगला रात भर में जिएगा, मरेगा, क्या होगा। आने वाले कल को छोड़ के हम आज में जिएं तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ें हो वो अच्छा नहीं होती हैं। हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही कोई चीज़ें रखें। जैसे हम बाज़ार गए तो कोई चीज़ें लाए तो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही लाएं। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि अपने ज़रूरत के अनुसार लाएं। ये नहीं कि मतलब चलो 10 दिन के लिए ख़रीद लिया। कोरोना का टाइम जब आया था, तो जब लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे ही लोग थे। मतलब एक दिन के राशन के लिए जाते थे तो 10-10 दिन की राशन लेके आते थे। तो मान लीजिए ऐसे ही तो 3-4 लोग और भी लाइन में होंगे ना। तो मान लीजिए वो बंदा अगर सारी राशन अकेले ही ले आता तो बाकी 3-4 लोग क्या करेंगे। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि ज़रूरत के अनुसार ही चीज़ें लाएं और आज में जिएं, कल में नहीं, क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। परमात्मा की हाँ में हाँ रखो। जो परमात्मा कह दे उसी को स्वीकार करो और ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहो। गीता का उपदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुम किसका शोक मनाते हो? तुम लेके क्या जाओगे? ये कितनी सुंदर बात है। जानते सब हैं कि खाली आता है खाली हाथ जाएंगे। पूरे जीवन भर संग्रह करने में लगे रहते हैं। हाँ जी कि ना जी? पूरा जीवन संग्रह करते, ये जानने के बावजूद भी कि साथ कुछ जाना नहीं। एक कहानी याद आ रही है, आप कहें तो सुनाऊं? बहुत अच्छी है। एक किसान बैलगाड़ी में अनाज भरकर, अनाज की बोरियां भरकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उसकी गाड़ी में बहुत सारी बोरियां भरी पड़ी थी अनाज की, गेहूं की। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसे पता नहीं चला, उसकी गाड़ी में से एक बोरी गिर गई। उसे नहीं पता चला, वो निकल गया। एक चींटी ने देखा कि बोरी गिरी पड़ी है अनाज की। वो चींटी आई और एक दाना उठाया और उसे खींचती हुई अपनी तरफ ले गई और वो खाने लगी। एक दाने में मस्त हो गई। पक्षी आए, जितनी चोंच में भरा गया भरा और उड़ गए। एक गाय आई, गाय ने पेट भर के 2-4 किलो खाया होगा, खा के पेट भर गया, चली गई। उसी समय एक मनुष्य आया और मनुष्य ने देखा कि रास्ते में अनाज की बोरी पड़ी है। तो महान मनुष्य ने वो बोरी उठाई और लेके चला गया। पूरी बोरी को ही ले गया। बताओ संग्रह किसने किया? चींटी ने? पक्षी ने? गाय ने? कल की चिंता किसने की? तो जो चींटियों को दे देता है बिना हल जोते, जो पक्षियों को दे देता है बिना फसल काटे, जो गायों को भी दे देता है बिना किसी खेत में पानी लगाए, क्या वो मानवों को नहीं देगा? नहीं देगा। लेकिन मनुष्य चिंता करता है कल क्या होगा, और कोई संसार में चिंता नहीं। शेर भी शिकार करता है, खाता है, बाकी का छोड़ के निकल लेता है। कल फिर कुछ नया देखें। दुखी वही होते हैं जो संग्रह करते हैं।
एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, और जिस स्टेशन से आपको चढ़ना है उसका स्टॉपेज बहुत कम है, 1 मिनट का। सामान अधिक हो, कष्ट होगा कि नहीं? बोलो। और सामान कम हो तो, और कुछ हो ही ना तो। इसलिए आजकल एक फैशन है, लोग हैंड बैग लेके चलते हैं। देखा है कि नहीं आपने? लोग हैंड बैग लेके चलते हैं, उसी में 2 जोड़ी कपड़ा, और जयराम जी के प्लेन में भी चलते हैं तो वो लगेज वगैरह, अरे कौन प्रतीक्षा करेगा, बाद में बढ़ो, चलो चलते हैं। जितना सामान आप रखोगे उतनी तकलीफ आपको होगी। और ये हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना है। एक दिन जब मृत्यु की ट्रेन आएगी, जिसका स्टॉपेज बहुत कम है, ले जाएगी, तो जितना संग्रह हम लोगों ने किया है कमरे के अंदर, अलमारी में और शोकेस और इधर उधर तिजोरी में, जितना और उसको देखेंगे उतनी प्राण छूटते समय तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जवाब दीजिए, होगी कि नहीं होगी? और जब इनमें देख देख कर तकलीफ होगी तो बताओ फिर हालत क्या होगी? अब आप कह रहे होगे बाबा जी हो जाए, बिल्कुल नहीं होना है। जब तक हो जिंदे तब तक अपना मत मानो इस सब को। जब तक जीवित हो तब से ये प्रैक्टिस करो कि मेरा कुछ नहीं है, कृष्ण का है, गोविंद का। जैसे पिताजी कहीं जाते तो कहते बेटा ये गाड़ी की चाबी रख ले, कहीं जाना आओ तो चले जाना, लेकिन ध्यान रखना, संभाल के रखना, तेरी नहीं तेरे बाप की है। कोई दयालु कहे कि भाई हमारा घर खाली पड़ा है, तुम रह लो, घर उसका ही है, हमारा नहीं है। वैसे ही ये संसार मेरे ईश्वर का है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा ठाकुर जी की श्रीमुख से सुन के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ज्ञान भरी बातें बताई और आपको सुन के अच्छा लगा होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो श्री ठाकुर जी के श्रीमुख द्वारा बोले गए लाएंगे, और आपको अच्छे अच्छे ज्ञान भरी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। राधे राधे।